आज मन्नत का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह इतनी बिखरी हुई है कि खुद को संभालने की हिम्मत उसमें नहीं बची। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही हैं और उसकी आंखों में दर्द की गहराई समंदर की तरह छलक रही है। उसके अंदर का सारा साहस जैसे कहीं खो गया है। उसी टूटी हुई हालत में उसके पापा अनिरुद्ध भारी कदमों से उसके पास आते हैं। अनिरुद्ध की आंखों में भी चिंता, डर और बेपसी साफ झलकती है। वह जानता है कि उसकी बेटी बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही है और उसे सहारे की जरूरत है। अनिरुद्ध मन्नत के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करता है। उसकी कांपती हुई हथेलियां मन्नत के कंधे पर टिकती हैं। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत का दर्द इतना गहरा है कि वह फूट फूट कर रो पड़ती है। अपने पापा के सामने वह अपनी सारी मजबूरियां, अपने सारे डर खोल देती है। वह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। उसकी आवाज में अपराध बोध है, दर्द है और साथ ही उस डर का एहसास है कि शायद उसने अपने परिवार, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी बीच उस माहौल को और जहरीला बनाने के लिए ऐश्वर्या की एंट्री होती है। उसकी चाल धीमी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैली हुई है। ऐश्वर्या धीरे धीरे मन्नत के पास आती है और उसे अपने मीठे जाल में फंसाने की कोशिश करती है। उसके शब्दों में मिठास कम और जहर ज्यादा है। वह मन्नत को बहलाने की कोशिश करती है और एक बार फिर अपने पुराने खेल खेलती है। वह अनिरुद्ध पर नए इल्जाम लगाने लगती है। वह कहती है कि असली गुनहगार अनिरुद्ध है, वही हर बुराई की जड़ है, वही है जो मन्नत की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन आज की मन्नत वह मासूम और भोली मन्नत नहीं है जो ऐश्वर्या के झूठे आंसुओं और चालों में फंस जाए। आज उसकी आंखें सब देख चुकी हैं। आज उसका दिल सब समझ चुका है। वह धीरे धीरे खड़ी होती है। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच गुस्से की आग जल रही होती है। और फिर पूरी ताकत और सख्ती से वह ऐश्वर्या के सामने खड़ी हो जाती है। मन्नत ऐश्वर्या की आंखों में सीधी नजर डालकर कहती है, आपने मुझे ब्लैकमेल किया। मुझे लगा था आप सच में मुझे बेटी मानती हैं, लेकिन आप तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हैं। आप औरत होकर इतने घिनौने खेल खेल रही हैं, दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। आपको अपने आप पर शर्म भी नहीं आती। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। ऐश्वर्या का चेहरा एक पल के लिए उतर जाता है, लेकिन फिर वह तुरंत संभलती है और अपने अगले जाल की तैयारी करती है। वह अपने ही अंदाज में फिर से मन्नत को भावनाओं में उलझाने की कोशिश करती है। वह झूठे आंसू बहाती है, अपने आप को मासूम साबित करती है। वह कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, सब कुछ उसने मजबूरी में किया। वह बार बार यही दोहराती है कि असली कसूरवार अनिरुद्ध है। लेकिन इस बार मन्नत के दिल पर कोई असर नहीं होता। उसके कानों में ऐश्वर्या की बातें अब झूठ की गूंज जैसी लगती हैं, क्योंकि मन्नत अपनी आंखों से वह सब कुछ देख चुकी है जो असली सच्चाई थी। अब वह जान चुकी है कि ऐश्वर्या सिर्फ चालाकी और धोखे का दूसरा नाम है। अनिरुद्ध चुपचाप खड़ा अपनी बेटी को देख रहा है। उसे गर्व है कि उसकी बेटी अब डर नहीं रही, बल्कि सच का सामना कर रही है। वहीं ऐश्वर्या की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसका चेहरा तमतमाया हुआ है, उसकी आंखों में हार का डर साफ झलक रहा है। मन्नत उसकी ओर बढ़ती है और तीखे शब्दों में उसे खरी-खोटी सुनाती है। हर शब्द ऐश्वर्या के दिल को चीरता चला जाता है। और जब ऐश्वर्या एक कदम आगे बढ़कर फिर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तब मन्नत अपना धैर्य खो देती है और उसे जोर से धक्का दे देती है। ऐश्वर्या पीछे की ओर गिर जाती है। उसका चेहरा सदमे से भर जाता है, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि मन्नत अब पूरी तरह उसके जाल से बाहर निकल चुकी है। अब खेल बदल चुका है।
मन्नत टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन अब वह अपने अंदर की ताकत पहचान चुकी है। अब वह किसी के जाल में नहीं फंसेगी। वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पापा अनिरुद्ध के लिए भी लड़ने को तैयार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धक्का खाने के बाद ऐश्वर्या के चेहरे पर गुस्से की वह झलक दिखाई देती है, जो आने वाले तूफान का इशारा देती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग जल रही है। वह धीरे से कहती है, मन्नत, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली वार तो अब होगा। उसके ये शब्द सुनकर अनिरुद्ध और मन्नत दोनों सन्न रह जाते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हवा में बेचैनी तैरने लगती है। मन्नत के मन में यह डर बैठ जाता है कि ऐश्वर्या अब और भी खतरनाक चाल चलने वाली है। वहीं ऐश्वर्या का मन अब और ज्यादा जहरीली योजनाओं से भर चुका है। वह जानती है कि मन्नत और अनिरुद्ध को अलग करने के लिए उसे अब और बड़ा कदम उठाना होगा। वह तय करती है कि इस बार उसकी चाल इतनी मजबूत होगी कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मन्नत अपने कमरे में जाती है और आईने के सामने खड़ी होकर खुद से वादा करती है, अब और नहीं। अब मैं और नहीं रोऊंगी। अब मैं और नहीं डरूंगी। ऐश्वर्या, अब तेरे खेल का अंत मैं करूंगी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब दृढ़ता है। उसकी सांसों में दर्द की जगह अब प्रतिशोध की आग है। और यही आग उसे आगे आने वाले तूफानों से लड़ने की ताकत देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मन्नत सच में ऐश्वर्या के अगले कदम को रोक पाएगी? क्या ऐश्वर्या की अगली चाल मन्नत और अनिरुद्ध को हमेशा के लिए जुदा कर देगी? या फिर इस बार सच्चाई की जीत होगी और झूठ का साम्राज्य ढह जाएगा? तूफान अब और बड़ा होने वाला है। खेल अब और घातक होने वाला है। रिश्तों की डोर अब और उलझने वाली है।